कि पढ़ी गई आयात बय्यिनात का तर्जमा, माना, मफ़हूम, मतलूब व मक़सूद हक़ हक़ और सच सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहू मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम सामिईन, हर बंदे के दिल में ये ख्वाहिश है, बिलखुसूस मोमिन और मुसलमान बंदे के दिल में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं किस तरह प्यारा और महबूब बन जाऊँ, चाहे वो कितना भी गुनाहगार क्यों नहीं है, चाहे वो जितना ही फाजिर और फासिक क्यों नहीं है, लेकिन उसके दिल में ये ख्वाहिश और तड़प मौजूद है कि किस तरह मैं अपने अल्लाह का महबूब बन जाऊं और मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करने वाला बन जाए और मैं अपनी अल्लाह की मुबारक निगाहों में ख़ास बंदा बन जाऊं। बहरहाल ये तड़प हर मोमिन और मुसलमान बंदे के दिल में मौजूद है। अल्लाह, ये तड़प भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब इस तड़प और इस ख्वाहिश को पाए तकमील तक कि हम किस तरह वाक़िअतन अल्लाह के महबूब बन सकते हैं, वाक़िअतन अल्लाह के प्यारे बन सकते हैं। और मेरे मोहतरम सामिईन, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसा सहारा भी नहीं है और इसके अलावा गुजारा भी नहीं है कि हम अपने अल्लाह के महबूब जब तक नहीं बनेंगे उस वक़्त तक कोई गुजारा नहीं है, कोई चारा नहीं है हमारे लिए। और ये दुनिया के चंद दिन के मज़े, दुनिया की चंद दिन की ऐश व इशरत, दुनिया की चंद दिन की लज़्ज़तें, दुनिया के ये चंद दिन के हसीन नक्शे, ये तो ख़त्म होने वाले हैं। इनमें हमारे दिल जो आज लगी हुई हैं और अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जी नहीं हो रहे, दुनिया की दौलत की रेल पेल, दुनिया की औरत की रेल पेल और दुनिया के नक्शों की रेल पेल, ये तो मेरे मोहतरम सामीन इनका एंड होने वाला है। ये फानी है, ख़त्म होने वाले हैं और इनके पीछे लगकर हम अपने अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह का जब तक हम महबूब नहीं बनेंगे उस वक्त तक हमारे लिए कोई गुजारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। अब आसान सी बात है, अल्लाह भी अपने बंदों से प्यार करते हैं, अल्लाह ने भी अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत की है कि मोहब्बत के सारे आदाब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बयान किया कि तुम मेरे कैसे महबूब बन सकते हो, मेरे कैसे प्यारे बन सकते हो और तुम मेरे कैसे बन सकते हो। अल्लाह बाग़फुर रहीम है ना, अपने बंदों से 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। एक एक मोहब्बत का गुर और एक एक मोहब्बत की अदा अल्लाह ने हमें बता दी है कि तुम इस तरह करो, इस तरह करो, तुम मेरे महबूब बन जाओगे। हमें दुनिया की किसी चीज़ से, किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हम ऐसी अदाएं और वो तरीके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ये हमारा महबूब बना रहे और हम इसके महबूब बने रहें। सीखते हैं, कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी मोहब्बत बरकरार रहे, हमारे ये मोहब्बत के सिलसिले चलते रहें, जी मुलाकातों के सिलसिले और राब्ते ये बहाल रहे। जो मेरे मोहतरम सामीन अल्लाह है और जिसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है, तो उससे मोहब्बत के भी तरीके हमें सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए? सीखने चाहिए ना कि हम अल्लाह से कैसे मोहब्बत करने वाले बन जाए और अल्लाह हमसे कैसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। अल्लाह अकबर, ये जरूरी है मेरे मोहतरम सामीन, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है जब तक कि हम ये तरीके नहीं सीखेंगे। हम आज हर चीज का तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका हम नहीं सीख रहे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका हम नहीं सीख रहे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तरीके सीखे तो फिर वो मारे खाते रहे। मारने वाले मार मार के थक जाया करते थे, लेकिन एक लम्हे के लिए वो मोहब्बत से पीछे नहीं हटा करते, एक लम्हे के लिए। क्योंकि उनके दिलों में, उनकी रग रग में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दाखिल हो चुकी थी और पैदा हो चुकी थी। फिर दुनिया के सारे सितम वो सह गए, दुनिया की सारी मुसीबतें वो बर्दाश्त कर गए, दुनिया की सारी तकलीफें बर्दाश्त कर गए, ओ दुनिया के सारे जुल्म वो कबूल कर गए, लेकिन एक लम्हे के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वो पीछे नहीं लगे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का की गर्म जमीन पे लिटाया हुआ है, गर्म रेत पे लिटाया हुआ है, मारे जा रहे हैं और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चर्बी पिघल पिघल के बह रही है पानी की तरह, जिस्म लहूलुहान है, खून खुश्क हो जाता है, चर्बी पिघलती है, तकलीफ होती है, दर्द होती है। और फिर काफिर कहते हैं बिलाल जिनके लिए तू इतनी सितम और तकलीफें उठा रहे, बुला उन्हें, वो तेरी मदद करें, वो तुझे बचाएं इन जुल्म सितम के सिलसिलों से। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तो तनकीद करते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बिलाल के दिल में नाऊज़ बिल्लाह इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के मुताल्लिक बुरे अज़ाइम पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुर्बान जो इस सच्चे आशिक पर, इस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक आशिक पर ये आगे से क्या जवाब देते थे? फरमाते थे ज़ालिमों, तुम कहते हो कि जुल्म सितम मैं न सहूं और जो है मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दूं, इनकी दोस्ती से, इनकी मोहब्बत से, इनकी उल्फत से, इनके इश्क और वफा से मैं मुनकिर हो जाऊं, पीछे हट जाऊं। फरमाते थे कि मेरा खुदा और मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे आजमा रहे हैं कि बिलाल हमारी दोस्ती में कच्चा है या पक्का है। ऐसे खूबसूरत जुमले थे। काफिर मार मार के थक जाते थे, लेकिन ये मार खाने वाला नहीं थकता था। पहले से ज्यादा जज्बात में आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का इजहार फरमाता था। अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम सारे तरीके सीखते हैं मोहब्बत के, दूसरे कामों के, तो हमारे दिल में हम मोमिन हैं, कलमा पढ़ के बैठे हैं, मुसलमान हैं अपने आप को कहलवाने वाले और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाने वाले, तो हमें भी वो तरीके और वो अंदाज और अदाएं अपनानी चाहिए ना कि जिससे हम अल्लाह के महबूब बन जाए, अल्लाह हमारा महबूब बन जाए, जिससे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब बन जाए। सोचना चाहिए या नहीं? तरीके अपनाने चाहिए या नहीं? तो मेरे मोहतरम सामीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने से मोहब्बत करने के सारे गुण बता दिए हैं और सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहीमी और करीमियों पर कुर्बान जाइए। वो तो यहाँ तक बयान फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरे महबूब बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें इसका भी तरीका बता देता। अल्लाह के महबूब, यार थोड़ी देर के लिए सोचे, थोड़ी देर के लिए सोचे, अपने अंदर झांके और अपनी सोचों को एक जगह जमा करें और सोचें कि हम किसके महबूब बनने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी जगीरदार, किसी रईस, किसी सरदार, किसी वडेरे के महबूब बनने के पर हम बड़ा फख्र करते हैं कि हम तो इसके खास बंदे हैं। तो जो वडेरों का वडेरा है, जिसकी विडियाई की 5 वक्तों में आवाज लगाई जा रही है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही की इस कायनात में विडियाइयां हैं, अल्लाह ही इस कायनात के बड़े हैं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
जिसके तकब्बुर के, जिसकी बड़ाइयों के, जिसकी किबरियाइयों के नगमे गाए जा रहे हैं। मेरे मोहतरम सामीन, थोड़ी देर के लिए सोचते रहिए कि हम अल्लाह के महबूब बनने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कुरान? वलहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्द, वलहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह ही की बड़ाइयां हैं, अल्लाह ही की विदाइयां हैं, अल्लाह ही की किबरियाइयां हैं, अल्लाह ही की अजमतें हैं, अल्लाह ही की कुदरतें हैं, अल्लाह ही की ताकतें हैं, अल्लाह ही के नगमे हैं। कहाँ? फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में, जमीनों में। जमीनों के चप्पे चप्पे पे मेरे मोहतरम सामीन अल्लाह ही की बादशाहते हैं। आसमानों के चप्पे चप्पे पे मेरे मोहतरम सामीन अल्लाह ही की बादशाहते हैं। इतना बड़ा बादशाह, तवज्जो है ना मेरी बातों पर? इतना बड़ा बादशाह, तवज्जो रखना, इतना बड़ी जात, इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस जात, जिसकी सारी कायनात में बादशाह हैं। और बादशाह कैसा? अल्लाह। ला अल्लाह कौन? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है। वो जिंदा है, वो क़ायम दायम है, उसकी जिंदगी पे कभी ज़वाल नहीं है, उसके दवाम पर कभी ज़वाल नहीं है। ऐसा बादशाह है जो कभी उस पे ज़वाल आ ही नहीं सकता। और फिर कैसा बादशाह, सुभान अल्लाह। आज के बादशाह तो निशे में धुत करके सो जाते हैं और दुनिया की जो है चीजों से बेपरवाह होकर के अपने नरम गरम गद्दों पे सो जाते हैं और अपनी रियाया से बेफिक्र होके सो जाते हैं, उन्हें तो परवाह ही नहीं होती। लेकिन आओ मेरे मोहतरम सामीन, ऐसे बादशाह से मोहब्बत करें, ऐसे बादशाह से अपना ताल्लुक जोड़े, ऐसे बादशाह से अपनी दोस्ती जोड़े। आए हाय, जो ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम है। कौन है? ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम है। और जिस पर तो ऊँग तक भी तारी नहीं होती, ऊँग तक भी। आज हम बादशाहों के सीन देखते हैं, वो बड़ी बड़ी जो है मीटिंग में भी घूम रहे होते हैं। ये बादशाह नहीं होते, ये मफाद परस्त होते हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, जिन्हें फिक्र नहीं होती राया की। हाँ, ये अल्लाह बादशाह है, इससे ताल्लुक जोड़े, सारी दुनिया की परेशानियों से अल्लाह बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बेपरवाह है मेरे मोहतरम सामीन। अल्लाह समद है। अल्लाह कौन है? समद है, बेपरवाह है, बेपरवाह है, उसे किसी की परवाह नहीं है। वो रब ऐसा रब है, जब दिल से, यकीन से, इस्तिकामे दिल से हम उससे ताल्लुक जोड़ेंगे, वो हमारे ताल्लुक की कदर करेगा, वो हमें अपना बना लेगा, वो हमें अपना बना लेगा। फिर दुनिया की वो तो ऐसा समद है, ऐसा बेपरवाह है, ऐसा लापरवाह है, दुनिया की सारी फिक्रात से वो बेगम कर देगा, बेगम कर देगा। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन उन तकलीफों में, उन परेशानियों में, उन मुसीबतों में, उन दुखों में, उन दर्दों में भी अल्लाह हमारे दिल को इत्मीनान बख्शेगा। दिलों का कब्जा तो अल्लाह के पास है ना मेरे मोहतरम सामीन। ओ मेरे भाइयों, जिस कदर हमने आज दुनिया के तरले लिए, दुनिया के पांव पकड़े, दुनिया के वडेरों के सामने हाथ फैलाए हैं, दुनिया के वडेरों के जो है घुटनों को पकड़ा है, दुनिया के वडेरों के सामने मन्नतें की हैं, दुनिया के वडेरों के सामने रोए हैं कि हमारे ऊपर रहम कीजिए, हमारे लिए कुछ कर दीजिए। अगर चंद आंसू अल्लाह के सामने बहा दें तो इन आंसुओं की अल्लाह बड़ी कदर करता है, अल्लाह सारे मसाइल हल करवा देगी। हमें शैतान ने उल्टी हमारे सामने रास्ता हमें दिखाया है, उल्टी लकीरें खींची है कि इन लकीरों पर चलो, इन लकीरों पर चलो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। नहीं नहीं मेरे मोहतरम सामीन, दिल से इस बात को कबूल कीजिए कि सारे मसाइल का हल अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास है। लेकिन दिल से यकीन हमारा मानता ही नहीं है, दिल हमारा मानता ही नहीं है। जो दिल वाले हैं, यकीन वाले हैं, जिन्हें ये पता चल चुका है कि सारे मसाइल, सारी परेशानियां, सारे तकालीफ, इन सब का मदावा सिर्फ अल्लाह के पास है, तो वो आज खुशो-खुरम दुनिया में फिर रहे हैं, उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। वो एक अल्लाह वाली का वाक़या लिखा है,
कि उसके गांव के गांव थे, बहुत बड़ी रईसा थी, तो सैलाब आया, वो सारे बह गए, तबाह हो गए, और वो उन बहशुदा और तबाहशुदा जमीनों के ऊपर, उन मुरब्बों के ऊपर, उनके किनारों पे खड़े होके कह रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ के तराने पढ़ रही है, अल्लाह की तारीफ के जो है नगमे गा रही है। तो लोगों ने पूछा, पागल, इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी तेरी जुबान तारीफ कर रही है, फिर भी तू अल्लाह के नगमे गा रही है, फिर भी तू अल्लाह से अपने इश्क व वफा की पींगे चढ़ा रही है, फिर भी तेरी जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह के तराने जारी है, कैसे हो तुम? तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, मैं तो इस बात पर खुश हो गई हूं कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये जमीनें, ये गांव रुकावट थे, मोहब्बत में रुकावट थे, पर्दे थे, आज ये तबाह हो गए। आज मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हर किस्म की रुकावटें और पर्दे खत्म हो गए हैं। आज मेरी और मेरे अल्लाह की मुलाकातें बरह रास्त हुआ करेंगी। तो ये दिल वाले लोग थे, इन्हें पता था सब कुछ अल्लाह करने वाले हैं और हमारी मुश्किलात अल्लाह के सामने अल्लाह ही दूर करेंगे, और दिल से इन्होंने अल्लाह के महबूब बन चुके थे। तो अल्लाह ने अपना महबूब बनाने का तरीका बतलाया है कि जब तुम अगर मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो, तवज्जो से सुनना, अगर तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो और मेरे महबूब बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें दामन मुस्तफा में आना पड़ेगा। एक ही बात है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फिर तुम्हें गुलामी रसूल में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी में आना पड़ेगा। जब तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाओगे तो मेरे महबूब बन जाओगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने